नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ धौआ के आईपी कॉन्फ़िग टूल जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इस टूल के माध्यम से आप धौआ के कोई भी प्रोडक्ट की आईपी आप सर्च कर सकते हैं, उनकी आईपी चेंज कर सकते हैं, उनके फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत सी सेटिंग्स आप उनको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये आईपी कॉन्फ़िग टूल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आईपी कॉन्फ़िग टूल है। आपको इस तरह से लोगो ही मिलेगा और इस तरह से इंटरफेस है। इसके माध्यम से आप कोई भी धौआ के प्रोडक्ट की आईपी चेंज कर सकते हैं, जिससे मतलब बहुत से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम बहुत ही कम लगेगा। इंस्टॉलेशन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन या कमीशनिंग का जो टाइम जाता है, वो आपका आधे से भी कम हो जाएगा इस टूल के माध्यम से। तो और इस मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में दिखाता हूँ, क्या-क्या चीज़ें इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टूल को यूज़ करने के लिए अपने पीसी या लैपटॉप में आप पहले ये आईपी कॉन्फ़िग टूल डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे ये सर्च करेंगे, मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद सेम नेटवर्क में इसको कनेक्ट कर दीजिए। जो आपका पीसी या लैपटॉप हो, उसको उसी नेटवर्क में कनेक्ट करिए जिस नेटवर्क में आपका धौआ का जो भी प्रोडक्ट हो, या आईपी कैमरा हो, एनवीआर हो, डीवीआर हो, बायोमेट्रिक हो, एक्सेस कंट्रोल हो, कोई भी डिवाइसेस हो, आप उस जो उस नेटवर्क में, उसी नेटवर्क में इसको भी कनेक्ट करने के बाद तब आप इस टूल का यूज़ प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ये मेन इंटरफेस है। आप यहाँ पे ये आपका रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो उस नेटवर्क में जितने भी धौआ के प्रोडक्ट के होंगे, उनके आईपी एड्रेसेस आपको यहाँ पे शो कर देंगे, उनकी डिटेल्स यहाँ शो कर देगा, मॉडल नंबर क्या है। आप देख सकते हैं मैं जिस नेटवर्क में हूँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टेटस शो कर रहा है, इनिशियलाइज़ है कि अनइनिशियलाइज़ है, टाइप है, मॉडल नंबर क्या है उनका, डिवाइसेस के, और उनके आईपी एड्रेसेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, वर्ज़न क्या है, मीन्स बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। ये 2 ऑप्शन देखें, इनिशियलाइज़, अनइनिशियलाइज़, इस पर टिक करेंगे तो हटा दिया तो अनइनिशियलाइज़ डिवाइसेस दिखाई देंगे, और इस पे टिक लगा दिया तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, इस पे हटा दिया, अनइनिशियलाइज़ पे हटा दिया तो सिर्फ़ इनिशियलाइज़ डिवाइसेस यहाँ पे टिक करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट कोई लगाते हैं स्टार्ट इनिशियली, वो प्रोडक्ट का अनइनिशियलाइज़ होता है, तो हमें पहले उसको इनिशियलाइज़ करना होता है। डिवाइसेस इनिशियलाइज़ हैं, कुछ अनइनिशियलाइज़ हैं। तो जो अनइनिशियलाइज़ है पहले उसको हम लोग इनिशियलाइज़ करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या करना होगा। तो ये डिवाइस हमें दिखाई दे रहा है जो कि अनस्लाइज है, इसको पहले स्लाइज करेंगे, यहाँ टिक किया, टिक करने के बाद स्लाइज ऑप्शन ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो ये स्लाइज प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई बड़ा साइट कर रहे हैं जहाँ पे 10 से 20 कैमरे हैं या 8-10 कैमरे हैं, या एक्सवीआर है, एनवीआर है, तो उसमें ये आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम जो प्रोसेस है उसको कम कर देता है। तो मैं पहले एक ही दिखा देता हूँ। अगर आपके पास एक से अधिक डिवाइस होंगे तो क्या करेंगे, उनको यहाँ पे टिक, इसी तरह टिक करके उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस अधिक है, सिंगल है, तो मैं सिंगल करेक्ट कर रखा है। इनिशियलाइज़ पे क्लिक करेंगे तो एक साथ ही सारी डिवाइसेस इनिशियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। इनिशियलाइज़ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये प्रोसेस आ गया। यहाँ पे पासवर्ड लिखने के लिए आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ईमेल से टिक हटा देंगे। अगर ईमेल पे टिक रखेंगे तो आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ ईमेल भी दे सकते हैं, मैं अभी यहाँ हटा देता हूँ। तो डस्ट करके फिर ओके का ऑप्शन है, ओके कर दीजिए। अभी ये देखिए ग्रीन टिक आ गया, इसका मीन्स ये डिवाइस हमारा इनिशियलाइज़ हो गया है, यानी कि अभी ये इसके साथ हम जो भी प्रोसेस में आईपी चेंज करना, जो भी चीज़ें एडिटिंग का प्रोसेस है या फर्मवेयर अपडेट, सारी प्रोसेस इनिशियलाइज़ होने के बाद होती है। तो अब ये उसके लिए रेडी हो गया है। अभी मैं फिर सर्च कर लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये इससे मैंने अभी इनिशियलाइज़ किया, 108 इसकी आईपी है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले आपको यहाँ पे क्या सर्च सेटिंग में जाना होता है। यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड होता है कैमरे या फिर जो भी डिवाइस है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसका यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है। अब इसकी अगर आईपी चेंज करनी हो तो हम इसके सामने जो आप देख रहे हैं, ये इसकी आईपी का पे एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट पे जाकर हम जो भी आईपी एड्रेस देंगे, हमारे कैमरे की आईपी वहाँ से चेंज हो जाएगी। अगर आपके डिवाइसेस, अगर 2-3 डिवाइसेस के आपको आईपी एक साथ चेंज करने, मीन्स ये अगर 3-4 डिवाइसेस, 10 डिवाइसेस, 20, जितने डिवाइसेस है आपको एक साथ आईपी चेंज करनी है, हम बैच मॉडिफाई आईपी पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी पहली डिवाइस आईपी एड्रेस यहाँ पे देंगे, और जो भी आईपी यहाँ देने के बाद, मीन्स मैंने यहाँ दिया 1.150.255.255.25,
.0 और उसका सबनेट मास्क यहाँ दे दिया। तो अभी मैं ओके करूँगा तो क्या होगा कि ये जो 3 डिवाइसेस हैं इनकी आईपी 150 एक की हो जाएगी, दूसरे की 151 हो जाएगी, तीसरे की ऑटोमेटिक 151 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डीएचसीपी। अगर आप उस नेटवर्क के थ्रू आईपी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिर्फ डीएचसीपी सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक उस नेटवर्क की जो भी आईपी रेंज होगा ये डिवाइसेस के आईपी ऑटोमेटिक उसी नेटवर्क के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेम आईपी पे क्लिक करेंगे तो इन तीनों डिवाइसेस की आईपी सेम हो जाएंगी। तो ये इसका यूज़ है। अभी मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे जो मैंने सेटिंग कर रखा है वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको अभी एक आईपी चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने ये कैमरा लगा रखा है, इसको एडिट पे गए, यहाँ से आप कर सकते हैं। एडिट पे जाकर यहाँ पे आईपी चेंज करके आप देख सकते हैं 1.158 मैंने इसकी आईपी दी, 255 जो यहाँ सबनेट मास्क दे दिया 192.168.1.1। ओके, यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब देख सकते हैं कि आईपी ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो गई है, 158 हो गई है। जो मैंने आईपी यहाँ चेंज की थी वो आईपी चेंज यहाँ पर हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि डिटेल्स में अगर क्लिक करते हैं तो इस डिवाइस की मॉडल नंबर, पोर्ट, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेब पे क्लिक करेंगे तो अगर आप इसके डायरेक्ट इसके वेब पेज पे क्लिक हो जाते हैं, वेब पे क्लिक करना देख सकते हैं ये सीधे इसका लॉगिन पेज आ गया जिसका वेब इंटरफेस आपका सामने आ जाता है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जो कि आपको आइडिया ही पहले से ही है। अगर टूल के थ्रू करना चाहते हैं तो वापस से टूल पे आ जाते हैं लोग, दिख रहा है। और बाकी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस डिटेल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करना हो तो वापस से फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैनुअल ऐड, डिलीट, इसी तरह से मैनुअल ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट में, जिसमें हम लोग इसका डिवाइस को फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। आपने डिवाइस अपग्रेड पे गए, अगर हमें इसी कैमरे का अगर मुझे फॉर्मवेयर अगर हमें अपडेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पीसी में वो फॉर्मवेयर की फाइल जो भी .bin फाइल है उसको पहले किसी एक लोकेशन पे सेव करके रख लेंगे। उसके बाद सर्च सेटिंग पे जाएंगे। सर्च सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कैमरे का पासवर्ड डालेंगे, ओके कर देंगे। और अगर सेम मॉडल के एक से अधिक अगर आपके कैमरे, डीवीआर या एनवीआर कोई भी चीज़ें है धुआ का प्रोडक्ट जो सेम मॉडल्स के हैं सब में फॉर्मवेयर अपडेट करना है तो आप बैच अपडेट भी कर सकते हैं। अगर एक का करना है तो आप एक का भी कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आपके फाइल जहाँ पे भी आपने रख रखा है उस फाइल को सेलेक्ट करके कर देंगे, ओपन पे क्लिक करके फिर इसके बाद यहाँ ऑपरेट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये फॉर्मवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको अभी यहाँ पे अपडेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं मुझे, मैं आपको इसका फॉर्मवेयर अपडेट करते हुए भी एक पूरा वीडियो भी बना कर शेयर कर दूंगा। अगर एक से अधिक आपको करना है तो आप यहाँ एक मल्टीपल डिवाइसेस सेलेक्ट करके बैच अपडेट पे जाएंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी वही फाइल सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे भी आपने उस .bin फाइल को रखा है उस लोकेशन सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे तो एक साथ सारी डिवाइसेस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा टूल है जो कि बहुत अच्छा ये सेटिंग्स है जिसके थ्रू हमें फॉर्मवेयर अपडेट करने के लिए लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ना पेन ड्राइव के लिए हमें उसके सिस्टम तक जाना पड़ेगा। आप एक ही जगह बैठ के सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन अपग्रेड, आप यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन अपडेट के ऑप्शन के थ्रू हम उसको ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं उनका फॉर्मवेयर लेकर। अब आते हैं डिवाइस कॉन्फ़िग में। डिवाइस कॉन्फ़िग में हमें क्या मिलता है कि हम अपने कैमरे के, एनवीआर के, डीवीआर के जो भी डिवाइस है उनकी बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो कैमरा अभी आईपी चेंज किया मैं आपको इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखिए लॉगिन किया है तो समटाइम्स यहाँ पे अगर क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड डाल रखा है कैमरे का, इसलिए मुझसे नहीं मांगा। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई पॉपअप आए जिसमें पासवर्ड और यूजर नेम मांगे तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। आप ऑटोमेटिक पहले यहाँ सर्च सेटिंग में जाइए, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप कोशिश करिए सर्च सेटिंग पर जाइए, वहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए डिवाइस का, उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद ये सारी डिवाइसेस बैकएंड में लॉगिन हो जाती है, बस आपको क्लिक करके उनको देखना होता है। ये देखिए डबल क्लिक किया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैमरे का बेसिक सेटिंग्स लाइक रेजोल्यूशन कितना है, बिट रेट कितना है, कंप्रेशन क्या है, ये कंप्रेशन क्या है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं।
और उसके बाद इमेज के थ्रू आप उसके वेब इंटरफेस को देख सकते हैं कि क्या वेब इंटरफेस है, और उसकी कलर सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और इन प्रोफाइल्स को यहाँ चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस मीन्स अगर बढ़ाना हो घटाना हो तो आप यहाँ से भी सेटिंग्स करके चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट करने पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो वीएलसी मोड, डब्ल्यूडीआर यहाँ पे सब ऑन करना, ऑफ करना, तो सारी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं आप यहीं से कर सकते हैं। आपको उसके लिए वेब पे लॉगिन करना नहीं होगा, जिससे आपका बहुत टाइम यहाँ पे बचेगा। और सेम सारी चीज़ें एनवीआर हो उसके लिए भी सेम चीज़ें हैं, कैमरे के लिए भी यही है, डीवीआर के लिए भी यही है। अब आते हैं सिस्टम सेटिंग पे। सिस्टम सेटिंग पे आने के बाद आपको ये देखिए 4-5 ऑप्शन आपको टाइमिंग, रिबूट, रिस्टोर, ये सब सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम सर्च सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद बैकएंड में सारी डिवाइसेस लॉगिन हो गई। अब हमने यहाँ क्लिक कर लिया। अब इसके बाद जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग्स हम यहाँ पे चेंज जो भी सेटिंग्स अप्लाई करेंगे उस पर अप्लाई होगा। मीन्स अगर हमने इस पर किया है टिक, तो ये जो भी यहाँ पे सेटिंग करेंगे इस पर अप्लाई होगा। अगर एक से अधिक पे करना है तो एक से अधिक हम यहाँ पर टिक कर लेंगे, डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी सेटिंग्स करेंगे इस पर अप्लाई हो जाएगा। मीन्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइमिंग की आती है, तो सिंक टाइम अगर हमें करना हो तो सिंक पीसी अगर टाइम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि एक साथ ये देखिए दोनों पे ग्रीन टिक आ गए, इट मीन्स दोनों पे जो टाइम है कैमरे जो हमारा पीसी है उसके अकॉर्डिंग टाइम सिंक हो गया। इस तरह से अगर आपने ज़्यादा एनवीआर कैमरे लगाए हैं और आपको वहाँ टाइमिंग सिंक की दिक्कत आ रही है कि कैमरे के आईपी कुछ अलग टाइम आ रहा है, एनवीआर कुछ अलग टाइम आ रहा है, तो सारों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लीजिए और एक साथ यहाँ सिंक पीसी कर देंगे तो पीसी के टाइम को एक साथ वो सारा सिंक कर लेगा। तो ये इस टूल का सबसे बढ़िया बेनिफिट है। और मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक सिंगल सेलेक्ट करके। इसके बाद आपके जो आते हैं रिबूट, अगर आपको रिबूट करना हो उस पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आप उनका ऑटो रिबूट का टाइमिंग डाल सकते हैं कि किस दिन वो ऑटो रिबूट हो जाया करे और मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, ताकि इस ऑप्शन से क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है हेल्दी रहता है अगर वो एक बार रीस्टार्ट कर लेता है दिन में। रिस्टोर पे ऑप्शन पाएंगे, तो आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना हो तो आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो और बाकी सेटिंग्स अगर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करेंगे तो इसकी सारी सेटिंग्स ऑलरेडी इनिशियल पे आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको अभी बाद में दिखाता हूँ। पासवर्ड अगर इस कैमरे का पासवर्ड चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। बैच के थ्रू इसका भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। और लाइसेंस का ऑप्शन, अगर लाइसेंस कोई फाइल अगर आपको अपलोड करनी हो उस पर्टिकुलर डिवाइस में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ टिक किया फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, आर यू श्योर, ओके कर देंगे। तो अभी ये ग्रीन टिक आ गया, यानी कि अब ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो गया। तो जैसे ही पता है आपके धुआ का बाय डिफ़ॉल्ट जो डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होता है 192.168 आपको यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा और वो अनइनिशियलाइज फॉर्म में इस समय हो जाएगा। अभी तो इनिशियलाइज था, अभी देखिए रिस्टार्ट हो रहा है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वापस से कैमरा हमारा आ गया जो कि अनइनिशियलाइज हो गया। हमने उसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर दिया था जिसकी वजह से वो अनइनिशियलाइज हो गया और इसकी आईपी भी चेंज हो गई। अब वापस हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मैंने यहाँ पे इसकी पासवर्ड जो बनाना वो पासवर्ड डाला, ग्रीन टिक है यानी कि इनिशियलाइज हो गया। अभी इसकी फिर आईपी को चेंज करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम इसका पासवर्ड डालेंगे। मैंने पासवर्ड पहले से डाल रखा है admin123 जो मैंने बनाया था, ओके कर दिया। अब इसकी आईपी चेंज करने के लिए एडिट पे जाएंगे। मैंने 158 इसकी आईपी रखनी है, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। ये आईपी यहाँ पे वापस से चेंज हो गई है अभी। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सिस्टम सेटिंग तक हो गया है। अब पासवर्ड रीसेट पे आते हैं। पासवर्ड रीसेट में अगर आपको पासवर्ड रीसेट का ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे वर्क करता है, तो कैमरे को ही रीसेट करने का प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर कैमरे का पासवर्ड रीसेट करना हो तो पहले इस कैमरे को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर रीसेट पे क्लिक करिए, एग्री पे क्लिक करिए। अभी नो ईमेल एड्रेस इज रिजर्व, मीन्स मैंने कोई ईमेल एड्रेस नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन स्किप होके सीधे एक्सएमएल फाइल का ऑप्शन आएगा। तो एक्सएमएल फाइल का ऑप्शन आ गया है,
तो अब इस फाइल को किसी भी लोकेशन पर आप सेव कर लीजिए और उसके बाद इसी फाइल को जब आप धुआ के कॉल सेंटर पे बात करके उनके जो दिए गए ईमेल आईडी पे भेजेंगे तो वहाँ से वो दूसरा एक्सएमएल फाइल देंगे। तो उसके बाद आप उस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करके वो जो फाइल वहाँ से आएगी आपको कंपनी की तरफ से, वो आप वहाँ सेलेक्ट करके और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये पासवर्ड क्या है आपका रीसेट हो जाएगा। मैंने कोई पास नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने अभी कोई मेल नहीं किया कंपनी को। तो जो इम्पोर्ट एक्सएमएल फाइल है उसको लेकर आपको कस्टमर केयर पे बात करके उस धुआ के वहाँ से दूसरा एक्सएमएल फाइल आपको देंगे जो रिजल्ट नाम से होगा। फिर यहाँ पे आप उसको इंपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, देन फिर वो कंफर्म पासवर्ड न्यू पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन उसमें आ जाता है। तो ऐसा पासवर्ड आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्फ़िग का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको अगर वीडीपी डिवाइस अगर आप लगाते हैं तो इंडोर आउटडोर को आपस में कॉन्फ़िगर करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं। और तो अभी मेरे पास वीडीपी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता इसमें वीडीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इंडोर आउटडोर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसका CGI प्रोटोकॉल, इसके थ्रू आप यहाँ पे आप जानते हैं CGI प्रोटोकॉल, उसके थ्रू यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ये उसी को चेक करने के लिए। होप ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा आज और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर डाउट है आपको, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उस चीज़ को, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।